तो जब हम टेंस को पढ़ेंगे तो टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो होता क्या है, आप किसी भी हिंदी वाले वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस हिंदी के वाक्य के टेंस की पहचान न कर पाए। अगर आप पहचान नहीं कर सकते तो यकीन मानिए आप उसके अनुवाद को भी नहीं बना सकते। तो अनुवाद बनाने क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो टेंस होते हैं उनके टेंस की पहचान करते हैं, क्योंकि जितने भी टेंस होते हैं उन सभी टेंस के रूल्स अलग अलग होते हैं। और एक बात और है, किसी एक टेंस की पहचान किसी दूसरे टेंस की पहचान से मैच नहीं करते। एक वाक्य अगर बोलेंगे तो एक ही टेंस वो होगा, कोई दूसरा टेंस नहीं हो सकता जब तक कि हम उसको में कोई संशोधन न करें। तो जब पहचानने की बारी आएगी तो आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, यानी किस तरीके से हम पहचाने कि हिंदी का यह दिया हुआ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सुनिएगा, मैं बता रहा हूं कि पहचानते कैसे हैं। हिंदी का ऐसा कोई वाक्य जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आया हो, हिंदी का ऐसा कोई वाक्य, कोई ऐसा हिंदी का वाक्य जो कहीं आपने पढ़ा हो, कहीं सुना हो या कहीं लिखा हो, और ऐसा उस वाक्य में उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, अगर ऐसा है तो यकीन मानिए वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये तीन शब्द में से कोई एक जरूर आएगा। और जब उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे ना, उसका स्ट्रक्चर तो कैसे रखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, करने वाला, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और आपको यहाँ एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, जो सब्जेक्ट होते हैं ना उसके दो नंबर पाए जाते हैं। नंबर मतलब वचन, या तो वो सिंगुलर नंबर होगा या तो वो प्लूरल नंबर होगा, यानी या तो एक वचन होगा या तो वह बहुवचन होगा। जब एक वचन में होगा तो उसके वर्ब में यस या ईएस जोड़ देंगे, और वो बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तो उसके वर्ब को वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लिख रहा हूं, माली फूल तोड़ता है। माली फूल तोड़ता है। हमें लगता होगा कि सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है और आप सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। जब सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो क्या है कि माली फूल तोड़ता है। अब देखिए, ये जो हिंदी का वाक्य है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इस हिंदी के वाक्य के अंत में ता है दिया है, ता है। और मैंने शुरू में ही कहा कि ऐसा कोई वाक्य जिस वाक्य के अंत में ता है नामक शब्द आता है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, बशर्ते उस वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते लगा होना चाहिए। हर वाक्य जिसमें ता है, ती है, ते लगा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ी होगा। जैसे कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, इसके वाक्य अंत में भी ता है, तो क्या ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं, वो प्रेजेंट टेंस है लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है। तो कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा? तो ऐसा वाक्य जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो लगा रहे, तो वही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौवा काला होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। गाय सफेद होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। राम जाता है, इसके अंत में ता ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि राम जाने का काम करता है। जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते लगा रहेगा तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए और इसका हिंदी का सेंटेंस देखिए। अब आपको अंग्रेजी में इसको बनाना है
कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है? जो काम करे। काम कौन करता है? माली। और माली को ओरिजिन क्या कहते हैं? द गार्डनर। GARDENER। गार्डन मीन्स बगीचा, ER जोड़ देंगे तो गार्डनर मतलब माली। अब यहाँ पे क्या देखते हैं? हमारा रूल कहता है अब वर्ब रखिए। वर्ब का मतलब क्रिया रखिए, और क्रिया में ही ताती लगी होती है, तो कौन है? ये तोड़ता। और तोड़ना का क्या होती है? प्लक। अब यहाँ पे कह रहा है या तो यस या तो यस। कब? जब ये माली सब्जेक्ट एक वचन हो, अकेला हो तो यस जोड़ दीजिए, अब बहुवचन हो तो यस मत जोड़िए, वैसे छोड़ दीजिए। तो माली है कि माली लोग हैं, तो माली एक वचन है, तो क्या करेंगे? यहां पर यस जोड़ देंगे। द गार्डनर प्लक्स। ऑब्जेक्ट क्या है? फूल, द फ्लावर। कई बार हमने कई बच्चों से यह सुना है कि जब बहुवचन रहेगा तो यस जोड़ेंगे और एक वचन रहेगा तो ईएस जोड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये जब बहुवचन रहेगा तो इसको हम जोड़वा नहीं करेंगे, और जब एक वचन रहेगा या तो यस या तो ईएस जोड़ेंगे। कई लोग के दिमाग में उठेगा, सर जी बहुवचन रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे, एक वचन रहेगा तो जोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये है कि कब एक यस जोड़ेंगे और कब ईएस जोड़ेंगे, इसकी भी व्यवस्था है। जब वर्ब के अंत में यस हो, यस हो, सी हो, CH हो, ओ हो, यक्स हो, तब ईएस जोड़ेंगे, और नहीं तो केवल यस जोड़ेंगे। एक और एग्जांपल देखिए। राजू विद्यालय जाता है। राजू विद्यालय जाता है। आप देखिए यहां पर वाक्य के अंत में क्या है? ता है। जाता है, क्रिया के अंत में ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब इसका जब ट्रांसलेशन बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राजू। अब राजू का क्या रखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? जाना, और जाना की इंग्लिश गो। और अभी भी मैंने बताया अगर राजू एक वचन है तो यस या यस जोड़ेंगे, बहुवचन तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो एक बात नोट कर लीजिए दिमाग में, जब नाम किसी का भी हो तो नाम हमेशा सिंगुलर नंबर एक वचन होता है। जब एक वचन क्या जोड़ेंगे? यस या ईएस। तो मैंने कहा कि जिस क्रिया के अंत में, जिस वर्ब के अंत में यस, यस, ओ, ईएक्स अगर ऐसा आए तो हम लोग ईएस जोड़ते हैं। यहाँ क्या आया है? ओ आया है। क्या जोड़ेंगे? ईएस। गोज टू स्कूल। राजू गोज टू स्कूल। यह है आपका ट्रांसलेशन। मैंने 2 एग्जाम्पल दिया। आप नोट करना चाहे तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। फिर हम आपको दूसरा और एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को बनाने के लिए। अगला ट्रांसलेशन है कुत्ते रात में भौंकते हैं। कुत्ते रात में भौंकते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या है? ते हैं। जब ते हैं तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर ट्रांसलेशन बनाना तो सबसे पहले कुत्ते, और कुत्ते का अर्थ क्या होती है? दी डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता और डॉग्स मीन्स कुत्ते। कुत्ते। उसके बाद क्या कहता है? वर्ब। और वर्ब क्या है? भौंकना, बार्क। अब आप जरा सोचिए, अगर सिर्फ कुत्ता रहता, सिर्फ डॉग रहता तो हम बार्क्स कर देते। जब ये प्लूरल है, बहुवचन है, हम इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद द डॉग्स बार्क रात में, इन द नाइट। द डॉग्स बार्क इन द नाइट। या तो इन द नाइट की जगह आप एट नाइट भी कर सकते हैं। एट नाइट मेरे की अंग्रेजी 2 लगा सकते हैं, या तो इन या तो एट। लेकिन जब इन करेंगे तो इन द नाइट होगा,
लेकिन जब इन नहीं करके एट करेंगे तो केवल एट नाइट होगा, दी का यूज नहीं होगा। इन द नाइट का भी मतलब रात में और एट नाइट का भी मतलब रात में। अंतर इतना है, इन के साथ दी रहेगा और एट के साथ दी का प्रयोग नहीं होगा। इन दोनों में से किसी को कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल मर्जी है। अब यहां देखेंगे, लड़के आसमान में पतंग उड़ाते हैं, वर्ब के अंत में ते है। और मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है जिसके वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। तो जब स्ट्रक्चर इसका क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लड़के, दी बॉयज। अगर मैं बॉय करूं तो लड़का, यस लगा दूं तो लड़के, बॉयज। बॉयज सिंगुलर की प्लूरल है, पता चला कि प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब क्या, उड़ाना, फ्लाई। यस जोड़े, नहीं जोड़ सकते, क्यों, बिकॉज द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल नंबर। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है। द बॉयज फ्लाई, क्या उड़ाते हैं, पतंग, द काइट। कहां पर, आसमान में, इन द स्काई, यस के वन। इस तरीके से जब आप एक एक शब्द पे ध्यान दे करके ट्रांसलेशन को बनाने की कोशिश करेंगे, यकीनन ये टेंस बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आप इसका प्रैक्टिस करें तो आपको धीरे धीरे हर एक चीज आसान लगने लगेगा, क्योंकि किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो मैंने बोला वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। क्या, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही किसी आदमी को पूर्ण बनाता है। ता है देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमें चाहेंगे आप इसको बार बार वीडियो को देखने की कोशिश करें, अपने दिमाग में बैठाएं, अधिक से अधिक इसका होमवर्क करें, अधिक से अधिक इसका प्रैक्टिस करें। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही वो फायदेमंद होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को बढ़िया तरीके से देखेंगे। इसके बाद फिर हम आपको होमवर्क भी देंगे, उसके बाद फिर अगले किसी टॉपिक पर हम लोग चलेंगे।